हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का फिर से एक बार मेरी बगिया में। आज हम बात कर रहे हैं गर्मियों में खिलने वाला फूल बोगनवेलिया। ये जो बोगनवेलिया है गर्मियों में फूलों का राजा है, क्योंकि गर्मी के दिनों में आपके जितने भी प्लांट होते हैं उसमें या तो कम फ्लावरिंग होती है या फिर नहीं भी होती है, लेकिन ये एक ऐसा प्लांट है जो गर्मियों में भर भर के फूल देता है और बहुत कम केयर में आप इस प्लांट से गर्मी के दिनों में ढेरों फूल ले सकते हैं। तो चलिए आज हम इसी के विषय में ये वीडियो लेकर आए हैं, ताकि आप भी जान पाए कि बोगनवेलिया की केयर कैसे आप कर सकते हैं इस गर्मी के आने से पहले, ताकि आपके बोगनवेलिया में भी इस तरह अच्छी फ्लावरिंग हो पाए। तो चलिए आज हम A to Z इसके बारे में लगाने से लेके खिलने तक की पूरी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, ताकि आप भी जान पाए और बोगनवेलिया में इस तरह आप भी फ्लावरिंग ले पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है बोगनवेलिया, और ये जो बोगनवेलिया है मैं इसकी कुछ दिन पहले ही जितने भी इसके टिप्स थे फॉलो कर चुकी हूँ, तो आप लोगों के साथ फिर से शेयर कर रही हूँ। और बिल्कुल अब ये जो बोगनवेलिया है इसमें फूल खिलने ही वाले हैं। तो अभी भी आप अगर आपके पास बोगनवेलिया के प्लांट हैं तो आप भी इस तरह इसकी केयर कर सकते हैं, या फिर आप नर्सरी से ला के इस प्लांट को लगा सकते हैं। ये परमानेंट प्लांट है और सालों साल आप इस प्लांट से फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं शुरू से अंत तक। सबसे पहले जानेंगे कि इस प्लांट के लिए हमें कैसी सॉइल में इसे लगाना चाहिए। तो गार्डन सॉइल आप 50% लें और उसमें आप डालें 30% कोई भी वर्मी कंपोस्ट और 20% आप इसमें डालें रेत, और इसके लिए आप मिट्टी तैयार करें और फिर आप इस पौधे को उस मिट्टी में लगाएं। उसके बाद इस प्लांट को आप कितने बड़े पॉट में लगा सकते हैं, तो 10 से 12 इंच के पॉट में आप इस प्लांट को लगा सकते हैं। और जब आप इस प्लांट को गमले में लगाते हैं तो ड्रेनेज होल ज़रूर रखें, क्योंकि इस प्लांट को बहुत अधिक पानी की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे आप इस प्लांट में पानी डालेंगे, मिट्टी को गीली करते हुए पानी बाहर निकल जाना चाहिए। और यह एक गर्मी का प्लांट है, तो इसमें पानी की ज़्यादा मात्रा हमें देने की ज़रूरत नहीं होती है। और जैसे इसमें फूल खिल जाके सूख जाएं या फिर गिरने लगे, तो आप इस प्लांट की सॉफ्ट प्रूनिंग कर दें, जिससे आपको इसके ढेरों ब्रांचेस आए और हर एक ब्रांच में अच्छी फ्लावरिंग हो पाए। तो आप इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग जब इसके फूल खिल के गिरने लगे तो आप इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग कर सकते हैं। इसके बाद आप इसे कैसी जगह पर रखें, तो इस प्लांट को आप पूरी धूप पर रखें, जहां 8 से 10 घंटे की धूप आती हो, ऐसी जगह पर आप इसे रखें ताकि इसमें अच्छी फ्लावरिंग हो पाए। जब ये प्लांट गर्मियों में अच्छी फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है, तो आप इस प्लांट में कम पानी दें। आप जब इसकी मिट्टी पूरी तरह सूख जाए तब आप इसमें हल्के से पानी दें, और इस प्लांट को आप ओवर वाटरिंग ना करें, क्योंकि अगर आप इस प्लांट में ओवर वाटरिंग करेंगे तो इसके जो फूल है कम आएंगे और इसकी पत्तियां ज़्यादा आपको दिखलाई पड़ेगी। तो जब इसकी मिट्टी अच्छी तरह सूख जाए तब आप इस प्लांट में थोड़ी पानी आप दें। वैसे गर्मी में आप 2 दिन के बाद इस प्लांट में पानी दे सकते हैं। इसके बाद जानेंगे कि इसकी जो खाद होती है उसे हमें कैसी बनानी होती है। तो सबसे पहले तो हम इसके लिए जो भी खाद होती है, या तो आप अपने घर पर भी बना सकते हैं, कोई भी सब्जी के छिलके जो होते हैं उससे बना सकते हैं, या फिर आप गोबर की खाद डाल सकते हैं, केचुए की खाद डाल सकते हैं। उसके साथ आप और कौन कौन सी चीज़ें मिला के इस प्लांट को दे सकते हैं, ताकि आप इस प्लांट से अच्छी फ्लावरिंग ले पाएँ। तो सबसे पहले आप इसमें गोबर की खाद या फिर इस तरह केचुए की खाद दे सकते हैं। मैं इसमें दे रही हूँ केचुए की खाद। आप घर की भी बनी हुई
कोई भी खाद आप दे सकते हैं। साथ में डाल रहे हैं डीएपी। तो डीएपी के 10-15 दाने आप 10 से 12 इंच के पॉट पर डाल सकते हैं। ये नर्सरी या फिर बीज के दुकान में आपको आसानी से ये जो डीएपी के दाने हैं मिल जाएंगे। और इसके बाद डालेंगे हम ये पोटास। तो पोटास भी हम थोड़ी मात्रा में डालेंगे। उसके बाद हम इसकी कोड़ाई करेंगे। कोड़ाई करने के बाद आप इसमें तुरंत भी पानी दे सकते हैं या फिर आप इसमें दूसरे दिन भी पानी डाल सकते हैं। और इसे गर्मी में अभी पूरी धूप पर रखें। अच्छी फ्लावरिंग इसमें होगी और आप इसमें पानी की जो मात्रा है वो ध्यान से दें। ओवर वाटरिंग से फूल नहीं, पत्ते ज़्यादा आएंगे, तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें और इसे आप पूरी धूप पर रखें। अब ये जो खाद की जो मात्रा है या फिर आप इसे कितने दिन में और दे सकते हैं, जैसे मैं इस प्लांट में अभी 15 से 20 दिन पहले ही इस प्लांट में खाद दी थी, प्रूनिंग की थी, सॉफ्ट प्रूनिंग। और अभी 15 से 20-22 दिन में मैं फिर से इसमें खाद दे रही हूँ। तो आप इस तरह इसमें खाद 15 से 20 दिन में, 25 दिन में आप या फिर 1 महीने में दोबारा आप इस तरह इसमें खाद दे सकते हैं। पानी तुरंत भी डालें या फिर आप दूसरे दिन भी पानी दे सकते हैं। तो इस तरह आप बोगनवेलिया के प्लांट की केयर कर सकते हैं और आप इस प्लांट से गर्मी के दिनों में अच्छी फ्लावरिंग ले पाएंगे। आप इसकी जब इसके फूल सूख के गिरने लगे तब इसकी आप सॉफ्ट प्रूनिंग ज़रूर करें। उससे ढेरों ब्रांचेस आएंगे और हर एक ब्रांचेस से आप फूल ले पाएंगे। तो इस तरह आप इसमें खाद, पानी, धूप, मिट्टी सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप बोगनवेलिया के प्लांट को लगा सकते हैं और इस प्लांट से आप ढेरों फूल ले सकते हैं। तो अभी इस प्लांट में अब मेरे फूल खिलने ही वाले हैं, क्योंकि मैं इसमें 20 से 25 दिन पहले भी खाद दी थी। और ये जो प्लांट है ये भी एक बार खिल के इसके फूल निकल गए हैं, तो मैं इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग कर दी हूँ। तो इस तरह आप भी बोगनवेलिया की केयर कर सकते हैं। गर्मी का मौसम आने ही वाला है, तो अभी भी आप, अगर आपके पास प्लांट है तो आप इसकी ऐसी केयर करके इस प्लांट से ढेरों फ्लावरिंग ले सकते हैं। लगाने से लेके फूल खिलने तक का जितनी भी जानकारी इस बोगनवेलिया के ऊपर थी, मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर की। अगर आप भी बोगनवेलिया के प्लांट लगाना चाहते हैं या फिर नर्सरी से लाने की सोच रहे हैं, तो आप इस तरह बोगनवेलिया ला के कैसे उसकी सॉइल बनानी है, कैसी जगह पर रखनी है, कितनी पानी देनी है, इन सभी चीज़ों को मैं इस वीडियो में बतलाने की कोशिश की हूँ। अगर आप भी बोगनवेलिया के प्लांट लगाना चाहते हैं तो आप इस तरह बोगनवेलिया के प्लांट को लगा सकते हैं। थैंक यू।